कोडीन कफ सिरप मामले को लेकर के यूपी सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं और जो सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहा है अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जौनपुर के पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि इस पूरे मामले पर आपका पक्ष क्या है। लगातार मीडिया में खबरें चल रही हैं, लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं वो लोग भी सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा कोई पक्ष नहीं है। मुझे अफसोस है कि हमारे साथ, मैं जिसको बचपन से जानता हूँ, आलोक सिंह का इसमें उसने एक मेडिकल एजेंसी अपनी बना रखी थी और शुभम जायसवाल के कहने पे या अमित क्या विकास किसी के कहने पे बना रखी थी। बस उसी बात का मुझे अफसोस है। उसी को लेके सारे लोग हमको एलिगेट कर रहे हैं। 128 एफआईआर पूरे प्रदेश में हुई है। हमें लगता है कि उसमें 4-10 छत्री होंगे, बाकी हर वर्ग के लोग हैं। तमाम यादव भी उसमें शामिल हैं, ब्राह्मण भी हैं उसमें, बनिया भी, सभी लोग, हर कास्ट के लोग उसमें सम्मिलित हैं। तो केवल क्षत्रियों को टारगेट करने का जो अखिलेश यादव जी का मैं देख रहा हूँ, समाजवादी पार्टी का देख रहा हूँ, तो बेसिकली वो टारगेट सरकार को करना चाहते हैं, मुझे मोहरा बना के करना चाहते हैं। अगर मुझे मोहरा न बनाओ, आप मेरे सामने लड़ो, मैं मुकदमा करके लड़ूंगा इनसे। सामने नाम लेके कहें ना, तमाम एजेंसियां जांच करें। 128 एफआईआर में हुई है, ईडी जांच कर रही है, एसआईटी का गठन हुआ है, सीबीआई हो जाए, इसमें जितनी एजेंसीज जांच कर लें, अगर हम लोगों का एक 0.001% भी कहीं इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट देख लेंगे तो कहीं बताएंगे लोग। हम लोग इन सब चीज़ों का वो करते हैं। ये बेसिकली इलीगल ट्रेड का मामला था। इन्होंने प्रदेश की छवि खराब की समाजवादी पार्टी ने, और जो समाजवादी पार्टी से लोग निकल के गए हैं वो लोग भी इसमें सम्मिलित हो गए सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की छवि खराब करने के लिए। बता दिए, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी एक कोई डेथ रिपोर्ट हुई है? जिस सिरप की बात चली, अबॉट कंपनी की बात चल रही है, अबॉट कंपनी का जो स्टेट का सीएनएफ जिसके पास था उसकी बात चल रही है, एक भी फैंसी डील से कहीं डेथ हुई हो तो बताएं। मुझे इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं। सरकार ने क्लैरिफिकेशन आया तब आज मैं बोल रहा हूँ, इसीलिए मैंने चुप था। मैं लेट गवर्नमेंट कम आउट, उसके बाद फिर मैं अपनी बात करूँगा। इसलिए मैंने केवल एक सोशल मीडिया पे एक अपील जाहिर कर दी थी कि इसकी सीबीआई जांच हो जानी चाहिए। मैं पत्र भी लिख दिया कि इसमें जांच हो जाए सीबीआई। जो आज तक के क्लिप चला रहे थे उसके चेहरे का भाव देखिएगा। उस समय आप लोग भी हो सकता रहे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उनके चेहरे का भाव देखिएगा। अगर आप एक तरफ करें बच्चों की मौत हो गई उत्तर प्रदेश में, जो आपके सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडलर हैं, जो आपके एजेंट हैं, जो उन लोगों ने जिस तरीके का नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया, सरकार की छवि खराब करने का काम किया धनंजय सिंह के कंधे बंदूक रख के, तो वो उसमें देखिए मुस्कुराते हुए, अगर बच्चों की डेथ हुई है तो मुस्कुरा कैसे सकते हो? इसी तरीके से 2022 में मजा ले रहे थे। मैं जेल जाके बेल करा के आया था एक मामले में, उसके बाद कह रहे हम क्रिकेट खेल रहे थे। वही नतीजा हुआ, 100 सीट पे सिमट गए। इस बार 50 सीट पे सिमट जाएंगे, ये देखिएगा। और इनको गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, 37 सीट जो पार्लियामेंट में जीते हैं ना, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कुछ आक्रोश था। और एक गुजरात का एक स्टेटमेंट था जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में लूज की। 20-22 सीटें तो इसी तरीके से लूज कर गई। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को हरा पाने की हैसियत में नहीं बढ़ता, 300 सीट से प्लस जीतेगी, फिर इनको देख लीजिएगा। अच्छा, आपके ऊपर से जो सवाल उठा उसमें था कि अमित सिंह टाटा आपके एक हाथ पे खड़े हैं, आलोक सिंह आपके एक हाथ पे खड़े हैं। तो सवाल ये पूछा जाएगा भाई कि जिनको आप क्लोज मानते हैं, भाई की तरह मानते हैं, तो उनका अगर इस तरीके से इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसी के सारे लोग आपके ऊपर सवाल उठा रहे थे। अखिलेश यादव से पूछने गए आप, उनके साथ भी किसी लड़के की तस्वीर थी ना, बुके दे रहे हैं, ले रहे हैं। हाँ, आलोक भी वहाँ थे। उनसे पूछने गए आप कि क्या उनका इन्वॉल्वमेंट है? अरे, कल तक कोई व्यापारी है, आज आप पत्रकार हैं, आप आए हैं मुझसे इंटरव्यू ले जाएं। कल आपसे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपसे कोई दुर्घटना झगड़ा हो जाए, कोई आपको मार दे, आप किसी को मार दें, उसके लिए मैं दोषी हूँ? ये कोई विषय नहीं होता है। उनसे भी पूछिए, उनसे भी जाके पूछिए। वो दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अपने ऊपर भी देखें वो लोग। इस तरीके की बात तो मैं कभी रिश्ते को डिनाई नहीं किया। मैं तो कह रहा हूँ, आलोक से रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं और रहेंगे। अमित सिंह से भी रिश्ते हैं। अमित सिंह के आलोक के रिश्ते थे, और अमित को मैं बाद में जाना, आलोक के थ्रू ही जाना मैं अमित बाद में जाना कि जौनपुर का लड़का है। और मेरे शशिकांत राय मेरे लॉयर हैं बनारस में। हमारा एक केस चला, मेरे ऊपर गोली चली तो उसके लॉयर हैं वो। शशिकांत का जूनियर है अमित, और वहीं का रहने वाला है, जौनपुर का। एक रामपुर ब्लॉक है हमारे यहाँ, तो और उसी में वो क्या शायद विद्यापीठ का स्टूडेंट रहा है। उसकी इच्छा हुई, ब्लॉक प्रमुखी की तैयारी का चुनाव लड़ना चाहता है। उसने कहा कि भैया आप मदद करेंगे, हम चुनाव लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। हमने कहा बिल्कुल लड़ो यार, लोकतंत्र में किसको रोक लगी है? और हर साल हम लोग 8-10 ब्लॉक प्रमुख तो जिले में बनाते ही हैं। हमने कहा लड़ो, लड़ने की इच्छा है तो इसमें कौन सी बात है? और हम नेता हैं, हमारे पास कोई आएगा चुनाव लड़ने, हम किसी को नहीं मना करते, लड़ो भाई। क्या आपका ये सीधा आरोप है कि अगर धनंजय सिंह ना होते, ठाकुर ना होते, तो इस तरीके से टारगेट ना किए जाते?
ये धनंजय सिंह की बात नहीं, ये पूरे क्षत्रिय समुदाय को समाजवादी पार्टी टारगेट कर रही है। इतना अगर क्षत्रियों से नफरत है तो उनके घर में बच्चों में भी आधा खून क्षत्रियों का ही बह रहा है। कम से कम इतनी नफरत जात की ना करें। प्रदेश के मुखिया रहे हैं और अपनी पार्टी के 37 सांसदों के नेता हैं, आज की डेट में सदन में हैं। इस तरीके का वातावरण प्रदेश में ना बनाएं और प्रदेश को साथ लेकर, कल हो सकता अवसर मिले तो प्रदेश को साथ लेकर चलने को उनको सोचना चाहिए। इस तरीके से उनको लगता है राजनीतिक क्षत्रिय कम्युनिटी को हिट करेंगे तो जो है हमें फ़ायदा हो सकता है। ये सरासर गलत है। हो सकता है आपको फ़ायदा हो जाए, लेकिन समाज इससे बिखरेगा। राजनीति समाज को बनाने के लिए होती है, बिखेरने के लिए नहीं होती है। क्षत्रिय मार्शल कौम है, यादव भी मार्शल कौम है, जिसमें मैक्सिमम यादव जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं। इसमें कहने मुझे कोई गुरेज नहीं होता। जब आप इस तरीके की बात करोगे तो निश्चित रूप से ग्राउंड पे कन्फ्रंटेशन होगा। आप तो अपने घर से ही बैठोगे, लेकिन गांव-गांव, जगह-जगह लोगों के ऊपर मुकदमे कायम होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे और हुए हैं। जब आपको ख्याल होगा 2022 या 24 का चुनाव था, 22 का चुनाव था, जिसमें इन्होंने कह दिया कि ईवीएम में बदली जा सकती है ईवीएम। सब लड़के निकल गए, नए-नए छोटे-छोटे लड़के, बेचारे 20 साल, 22 साल, 24 साल के लड़के पहुंच गए। तमाम लड़कों पर मुकदमे कायम हो गए। अग्निवीर को इसी तरीके से कह के पूरा प्रदेश में आंदोलन करा दे, तमाम हजारों नौजवानों के ऊपर मुकदमे कायम। आप सिपाही बनने के लिए बेचारे तरस रहे हैं, आके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बन पा रहा है। तो ये तो बोलने से पहले सोचना चाहिए उससे हमको समाज में कितना हम फायदा कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं। इस तरीके का वातावरण नहीं बनाना चाहिए। आपने एक रेपुटेटेड कंपनी 200 के बीच 1,76,00,000 करोड़ का लास्ट ईयर का उसका रेवेन्यू था अवार्ड का, आप उस कंपनी के प्रोडक्ट को आप इस तरीके से बता दिए कि नशीला है, ये है, वो है। कल आप रहते तो क्या कि आप तो बनते हो कि मैं प्रोग्रेसिव हूँ, जिस सीजे सिटी में हम खड़े हैं कहते हैं हमने बनाया, फिर मैं आप लोगों के माध्यम से क्लियर उन्होंने नहीं बनाया। ये मायावती जी जब मुख्यमंत्री थी 2011 में इसका नोटिफिकेशन, लैंड एक्विजिशन सब काम शुरू हो चुके थे, स्टेडियम प्रपोज हो गया था, सारी चीज़ें वो 12 में बनने के बाद इन्होंने कर दिया। जैसे कहते हैं ना एक्सप्रेसवे हमने बनाया, यमुना एक्सप्रेसवे किसने बनाया था? बहन मायावती जी ने बनाया था। उसका उद्घाटन किसने किया? इन्होंने किया, तब इन्होंने बना दिया। तो आप आज की डेट में बहुत से डेवलपमेंट एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, इसको लेके बहुत पीठ नहीं थपथपानी चाहिए। जनता इसीलिए आपको वोट देती है, इसीलिए आपको सरकार बनवाती है, इसीलिए पब्लिक टैक्स पे करती है आपको। इसमें अपने आप किसी अपने घर से नहीं लाते हो, आपको एक कस्टोडियन हो, आप गवर्नमेंट चलाने का मौका मिलता है। आप अच्छी से बेहतर व्यवस्था, ट्रांसपेरेंसी लाइए। और करप्शन एक ऐसा इशू है, मैं आपको बोलता हूँ, जब जितना अच्छा गवर्नेंस होगा, जितनी ट्रांसपेरेंसी होगी गवर्नमेंट, जितना 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम होगा गवर्नमेंट में, तभी आप करप्शन को रोक पाएंगे। नहीं तो करप्शन कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ इस बात को। कोडिंग का जो मामला है कई राज्यों में है और इंटरनेशनल बेस की जड़ें बताई जा रही हैं। आप चाहेंगे कि सीबीआई और ईडी जांच करके पूरे मामले का जो सच हो सामने आ जाए? इंटरनेशनल नहीं है, आपको मैं बताऊं, बांग्लादेश नेपाल की बात आ रही है। मैं वो भी बता दूंगा। देखिए, आप थोड़ा इस पर और होमवर्क कर लीजिए। 2022 में इंडिया की हरियाणा की कोई कंपनी थी जिसने मैन्युफैक्चर्ड बच्चों के लिए कफ सिरप था, वो उज्बेकिस्तान, कैमरून और गाम्बिया में, मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें था कि यहाँ से सप्लाई हुई थी, उससे बच्चों की डेथ हुई। गाम्बिया में भी हुई थी, कैमरून में भी हुई थी और उज्बेकिस्तान में भी हुई थी। और उसके बाद WHO ने कहा कि रेगुलेटरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होती हैं, इंडिया में एक रेगुलेटरी बननी चाहिए इसके लिए। और कम से कम मैं आज आपके दवाइयाँ जो एकदम जो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं, कीमत का कोई वही नहीं है, प्राइवेटाइजेशन है, जो जैसे मन में आता है वैसे बेच रहा है। तो कम से कम दवाइयों के लिए, और व्यापार के लिए तो नहीं, दवाइयों के लिए कंपलसरी कर दे सरकार। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, और विपक्ष के नेता ये लोग भी इस तरीके की मांग करें कि दवाइयों के लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस और मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ACP और MRP, ACP भी वो अपने उस पर वो करें और कितने दाम में बढ़ा के बेच सकते हैं। नेसेसिटी है ना। अगर सरकार किसानों की उपज की मिनिमम सपोर्ट प्राइस तय कर सकती है, तो क्यों नहीं दवाइयों के लिए जो जीवन के लिए ज़रूरी है, उसके लिए एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसमें लिखवाएं, और उसके बाद MRP कितनी होगी, कितने % प्रॉफिट के साथ जाएगी, वो भी लिखवाएं। तो कम से कम एक बहुत सी कालाबाजारी, बहुत सी चीज़ों पे अंकुश लग सकता है। गोसाईगंज के विधायक हैं अभय सिंह, बहुत पुराने आपके जानने वाले हैं, साथ में आप लोग लक्ष्मी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई भी कर चुके हैं। उन्होंने आपको एक नया नाम दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई जो लोग जौनपुर के हैं, आपकी तरफ उन्होंने इशारा साफ साफ किया और कहा कि भाई जो पैसे इस तरीके से गलत तरीके से कमाए जाते हैं वो जनता पर निछावर किए जाते हैं और लड़कों का और महिलाओं का और पुरुषों का वोट मोबिलाइज कर लिया जाता है। कोडिन भैया भी कह रहे हैं वो आपको, ऑन कैमरा जो कहा है वो मैंने आपसे खाली पूछा। ऐसा है ना, छोटे लोगों की बात बहुत नहीं करनी चाहिए।
और जिस सरकार से पोषित हैं, पल्लवित हो रहे हैं, वो पहले उस सरकार का जाके स्टैंड ले लें, फिर हम उनकी बातों का जवाब देंगे। समझ रहे हैं, अभी तो बड़े विषय हैं। समाजवादी पार्टी से हमको लड़ लेने दीजिए, ये छुट भइयों से बाद में लड़ लिया जाएगा। इनको समझ में आ जाएगी। इन्हें अभी मुकदमा चल रहा है ना, जो कन्विक्शन होगा, जब जेल जाएंगे तब समझ में आएगा। अब आखिरी सवाल आपसे बस ये लेना चाहूँगा कि भविष्य में अपना किस तरीके से आप देख रहे हैं पॉलिटिकल यहाँ पर इनटेक उत्तर प्रदेश के लिहाज से? आपने कहा कि समाजवादी पार्टी पिछली बार 100 सीटें पाई थी, इस बार 50 सीटें पाएगी। धनंजय सिंह को जनता दल यूनाइटेड के तौर पर हम उत्तर प्रदेश में अब देखें, या कोई संभावना आपकी दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ भी आप लोग अलायंस में आएंगे? नहीं, जेडीयू तो ऑलरेडी अलायंस में है, स्टेट में अलायंस नहीं था। अभी भविष्य का सवाल है, अभी देखा जाएगा। हो सकता है जेडीयू यहाँ अलायंस में आती है कि नहीं आती, क्या होगा बात का सवाल है। फिलहाल तो एनडीए के अलायंस में जेडीयू है ना, और जेडीयू के मेंबर भी हैं, तो कोई ऐसा विषय तो है नहीं। और जेडीयू के जाके हम लोगों ने मेहनत की, अकेला जिस विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई थी माइनॉरिटीज़ कैंडिडेट के लिए, उसको हम लोग जितवा के उनको लेके गए। पूरे एनडीए से एकमात्र सीट जीते, वो चैनपुर की सीट हम जितवा के ले गए हम लोग। जेडीयू भाजपा के कंबाइंड कैंडिडेट होंगे धनंजय सिंह 2027 के लोक विधानसभा चुनाव में? अब इसका सवाल है, अलायंसेस की बात की जाएगी। अगर अलायंसेस होगा तो होगा, नहीं तो चुनाव तो लड़ना तय है। चुनाव लड़ना तय है, धनंजय सिंह जी का साफ तौर पे कहना है। उनका कहना है कि जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, सीबीआई जांच हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, लखनऊ।